हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश पुरोहित, जो कि आता हूं त्याग, बलिदान और शूरवीरों की भूमि राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर से, जिसका एक अनूठी कला का प्रतिबिंब आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। जैसलमेर का सोनार दुर्ग, द गोल्डन फोर्ट ऑफ जैसलमेर। विद्यार्थी जीवन से ही मेरी रुचि कला, हिंदी साहित्य और भाषणों में रही है, और आज उसी यात्रा को मैं एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं, जिसके बोल है मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक, जो कि रचित है डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा, जो कि इस तरीके से है। गौर फरमाइएगा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज आता रहा, रोज जाता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई। मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। जिंदगी के सभी रास्ते एक थे, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक रही। अप्रकाशित हुए पीर के उपनिषद, मन की गोपन कथाएं नयन तक रही। प्राण के पृष्ठ पर प्रीत की कल्पना, प्राण के पृष्ठ पर प्रीत की कल्पना। तुम मिटाती रही, मैं बनाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। दूसरा मुखड़ा सुनिएगा। एक खामोश हल चल बनी जिंदगी, गहरा ठहरा हुआ जल बनी जिंदगी। तुम बिना महलों में बीता हुआ उर्मिला का कोई पल बनी जिंदगी। उर्मिला यहाँ पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी को कहा गया है, जो कि 14 वर्ष तक वनवास में जब रह रहे थे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, वो उनकी प्रतीक्षा में महलों में ही उनका इंतजार किया, और पल पल उनके इंतजार को यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर से गौर फरमाइएगा। उर्मिला का कोई पल बनी जिंदगी, दृष्टि आकाश में आस का एक दिया। दृष्टि आकाश में आस का एक दिया। तुम बुझाती रही, मैं जलाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। अब तीसरा मुखड़ा सुनिएगा। तुम चली तो गई, मन अकेला हुआ। सारी सुधियों का पुरजोर मेला हुआ। जब भी लौटी नहीं, खुशबुओं में सजी। तन भी बेला हुआ, मन भी बेला हुआ। तन भी बेला हुआ, मन भी बेला हुआ। व्यर्थ की बात पर, खुद के आघात पर। व्यर्थ की बात पर, खुद के आघात पर। रूठती तुम रही, मैं मनाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज आता रहा, रोज जाता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई। मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। धन्यवाद।